Hello, Vacho. Let's say a given question. The question says the half-life period of a radioactive substance is 60 days. The time taken for 7 by 8 of its original mass to disintegrate will be. So ऑप्शन 1 को अगर हम देखें, ऑप्शन ए 120 डेज, ऑप्शन बी 130 डेज, ऑप्शन सी 180 डेज, ऑप्शन डी 20 डेज. सो फॉर दिस क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी कैन यूज एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. तो यहाँ पे अब अगर हम हाफ लाइफ की बात करें, जैसे नाम से समझ में आ रहा है हमें कि इट इज द टाइम टेकन बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डीके हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. सो बेसिकली हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा एक्सपोनेंशियल, दैट इज n इक्वल टू n नॉट ई रेज टू माइनस ऑफ लैम्डा टी, जो कि हमने रेडियोएक्टिव डीके लॉ का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है. तो यहाँ पे अगर हम n नॉट बाय 2 कर दें तो जो करस्पॉन्डिंग टाइम हमें मिलेगा वो टाइम की वैल्यू होगी हाफ लाइफ टाइम के बराबर, एंड इट कम्स आउट टू बी ln of 2 divided by lambda. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट द रिलेशन ऑफ हाफ लाइफ वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे अगर हम इसका थोड़ा सा एक शॉर्टकट देखें तो वी कैन सी कि फॉर वन हाफ लाइफ, अगर हम बात करें वन हाफ लाइफ की, वन हाफ लाइफ एच एल मीन्स हाफ लाइफ. सो यहाँ पे जो बचेगी क्वांटिटी आफ्टर वन हाफ लाइफ दैट विल बी n, एंड दैट इज इक्वल्स टू n नॉट बाय 2. ठीक है. फॉर सेकेंड हाफ लाइफ, अगर दो हाफ लाइफ के बाद कितना क्वांटिटी बचेगा, so that will be n equals to n नॉट बाय 4. तीन हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो इट विल बी n इक्वल्स टू n नॉट बाय 8. एंड इस तरीके से वी कैन क्लियरली सी कि ये क्या है. बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं n नॉट अपॉन 2 रेज टू 2, इसको हम लिख सकते हैं n नॉट अपॉन 2 रेज टू 3 एंड सो ऑन. एंड फाइनली हम इसको बोल सकेंगे कि आफ्टर n हाफ लाइफ, आफ्टर n हाफ लाइफ जो चीज़ बचेगी वो बचेगी n इक्वल टू n नॉट बाय 2 रेज टू n. ठीक है. सो इस तरीके से हमारे पास डायरेक्टली एक शॉर्टकट स्टेप्स निकल के आते हैं फॉर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाफ लाइफ. अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि 7 बाय 8 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास डिसइंटीग्रेट हो गया, तो बचा कितना 1 बाय 8. तो n इज 1 बाय 8. इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. तो 1 बाय 8 हो गया. अब इसमें कितना टाइम लगा, हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है बेसिकली, राइट. तो हम लिखेंगे n इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 रेज टू n. अब n हमारे पास 1 बाय 8 है, दैट विल बी इक्वल्स टू n नॉट इनिशियली जो भी वैल्यू हमारे पास होंगी डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n. ठीक है. एंड यहाँ पे भी आएगा ये n नॉट, राइट, क्योंकि n नॉट का 1/8 बचा होगा. ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं n नॉट विल गेट कैंसल आउट. सो n की वैल्यू हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी 3, यानी कि 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी यहाँ पे. 3 हाफ लाइफ करस्पॉन्ड्स टू, एक हाफ लाइफ करस्पॉन्ड टू 60 डेज. तो 3 हाफ लाइफ करस्पॉन्ड्स टू 180 डेज, राइट. सो सिंपली वी कैन राइट देयरफॉर time required will be equals to 3 into 60, and that will be equals to, or we can just write it as to be 3 half lives, 3 into half life. So we can write this as to be 3 into 60, and that is equals to 180 days. So this is the answer for the question जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.